अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो जी आज सुबह का टाइम है और रूम की हालत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो सुबह ही उठते साथ ही ना मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, वो की हैं आज। 2 दिन से मैं सोच रही थी कि बेडशीट चेंज कर लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन आज ना मैंने सुबह उठते साथ ही ना बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद ना मैंने बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो चेंज किया। उसके बाद बच्चों को शावर दिया और मैंने मशीन लगा ली थी। दूसरी साइड पर मैं आ गई थी जी किचन में। मैंने ना दाल भिगो के रखी हुई थी, तो थोड़े से ना कबाब बनाने थे बच्चों के लिए। बच्चे जो है ना गोश्त वगैरह इतना नहीं खाते, तो मैंने कहा मैं ना इनको कीमे के कबाब बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल जो है ना 1 घंटा पहले भिगो के रखी थी। उसमें मैंने कीमा शामिल कर दिया था, लहसुन, प्याज, अदरक और बाकी के जो मसाले वगैरह ना वो सारे ऐड करने के बाद ना मैंने पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। तो मसालों में ना मैंने इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया और हल्दी वगैरह शामिल करके ना थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था। थोड़ा सा कीमा बचा था, मैंने कहा अब सालन भी बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को ना फिर खाने का मसला रहता है। बच्चे वगैरह तो कबाब खा लेते हैं, लेकिन बाकी सब ने खाना खाना होता है। तो मैंने कहा मैं सालन भी बना लेती हूँ। और दूसरे दिन जो है ना वो मेरी बेटी की सर्जरी थी, तो मैंने कहा 1-2 चीज़ें जो है ना वो मैं बना के रख देती हूँ, फिर मुश्किल नहीं होती। घर आके ना खाना वगैरह बना होता है तो टेंशन नहीं होती कि कुछ बनाना है या लेके जाना है। तो बाहर का यही है, मौसम इस तरह का है तो बाहर का जो है ना खाने को दिल नहीं करता। ख़ास तौर पे ना हॉस्पिटल का जो है ना वो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने को। तो यहाँ पे हमारी दाल वगैरह जो है ना वो भी बन गई थी और सालन जो है ना कीमे का, इसमें मैंने आलू और मटर डाल दिए थे। तो अब मैं इनको थोड़ा सा भून लेती हूँ, फिर ना इसमें शामिल करूँगी पानी, ताकि आलू जो है ना वो भी गल जाए और मटर भी गल जाए। तो 1-2 गिलास जो है ना पानी का शामिल करके ना मैं इसको हल्की आँच पे रख दूँगी। तो औरतों के काम जो है ना वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। कहीं जाना हो तो मसला खाने का, कि जी खाना बना के जाओ, कहीं से आओ तो खाने का मसला। तो मेरा तो यही होता है कि मैंने कहीं भी जाना हो ना तो मैंने खाना लाजमी बना के जाना होता है, ताकि अगर पीछे कोई है उसको मसला ना हो और वापस आए तो फिर ना बनाना पड़े। क्योंकि फिर अगर मैं आ भी जाऊँ ना घर तो मुझे फिर खुद ही बनाना पड़ता है सारा खाना वगैरह ना। तो फिर इस तरह से 1-2 चीज़ें जो है ना वो मैं बना के रखती हूँ। कबाब वगैरह जो है ना वो तो लाजमी बना के रखती हूँ कि चलो और कुछ ना हुआ ना तो पराठा बना लिया और साथ में ना कबाब वगैरह खा लिए, साथ चाय बना लेते होते हैं। फिर जी यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमें ना अब फ्राइज़ बना के दो। तो जितने आलू पड़े थे ना मैंने वो सारे काट लिए थे। इनको इस तरह से ना गोल वाले फ्राइज़ मैंने बना दिए थे। इनके ऊपर ना मैंने बेसन और थोड़ा सा ना नमक और मिर्च लगा दी थी। इधर मैं लेके आई थी पुदीना, बाहर आया था सब्ज़ी वाला, तो मैंने कहा इससे मैं ना थोड़ा सा पुदीना भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना कबाबों के अंदर डालना था। और गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है ना कि किचन में खड़े होने को दिल नहीं करता, लेकिन काम जो है ना वो भी करना इतनी मुश्किल हो जाती है ना औरतों के लिए। ख़ास तौर पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, एक दफ़ा किचन में चक्कर लगाना सारा जो है ना कपड़े वगैरह वो गीले हो जाते हैं और जाके ना दोबारा से शावर लेने पड़ता है। तो मुझे तो यही होता है, मैं जब भी आती हूँ ना किचन में तो निकलने के बाद ना लाजमी मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, वरना ना बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ जो है ना वो मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे। दूसरी साइड पे ना मैं बनाने लगी थी लीमू पानी। बच्चे कह रहे थे हमें लीमू पानी बना दें, और गर्मी जो है वो भी इतनी ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा पी लूँगी और बच्चों को भी बना देती हूँ। तो मैंने चीनी और नमक ऐड कर दिया था और 2-3 लेमन जो है ना उसका मैंने जूस निकाल के इसमें शामिल कर दिया था, और थोड़े से ना मैंने पुदीने के पत्ते जो है ना वो भी ऐड कर दिए थे। इतना मज़े का ये लीमू पानी बनता है ना। अगर आपके पास 7 अप या स्प्राइट है ना तो बाद में वो ऐड कर दे तो आपको ना लेमन सोडा बन जाएगा। बड़ा ही मज़े का मिंट का इसमें टेस्ट आता है। मैंने ना थोड़ा ही पुदीना ऐड किया था, बच्चे ना फिर पीते नहीं हैं। मैंने कहा थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ तो ना पी लेंगे। फिर जिसमें मैंने आइस क्यूब नहीं थी तो मैंने ना आइस शामिल कर दी थी, इसी तरह से पड़ी हुई थी, मैंने वही शामिल कर दिया। और थोड़ा सा ना पानी वगैरह ऐड करने के बाद ना एक दफ़ा जग को फिर से चला दिया था। इतनी देर में हमारे जो फ्राइज़ है ना वो भी बन गए थे। तो बच्चों ने तो दोपहर को यही खा लिया था। इधर हमारा सालन जो है ना बस ये भी डन होने वाला था। इसमें मैंने लास्ट में ना थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया था। कबाब बनाने के लिए जो मसाला ना वो भी बन गया था। और पहले जो है ना हम पी के आते हैं लीमू पानी, उसके बाद जो है ना कबाबों का मसाला जो है ना उसको मैं पीसूँगी। तो मैं ले आई थी रूम में, बच्चे भी इधर ही बैठे हुए थे, मैंने कहा मैं इनको ना रूम में दे देती हूँ। तो ये देखिए जी बड़े ही मज़े के हमारे फ्राइज़ जो है ना बन गए थे। बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। आलू इतने ही थे तो मैंने ना सभी के बना दिए थे। इनके लिए तो खैर ये थोड़े ही थे, मैंने कहा बस इतने ही हैं तो इतने ही खा लो।
फिर आ गई थी जब मैं किचन में, तो यहाँ पे चॉपर मैंने निकाला है। सबसे पहले ना इसमें मैं धनिया, पुदीना और प्याज और सब्ज़ मिर्ची वगैरह जो है ना उनको चॉप करूँगी। क्योंकि इनको अगर मसाले के साथ पीसे ना तो इसमें जो है ना मोटे मोटे से रह जाते हैं प्याज वगैरह भी ना, तो मैं ना इनको पहले पीस लेती हूँ। तो उसके बाद ना मैं इसमें सारा मसाला वगैरह शामिल करूँगी और थोड़ी देर के लिए ना इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा हो जाए ताकि अच्छी तरह से। उसके बाद जो है ना मैं कबाब बना लूँगी इसके। बस चाट मसाला जो है ना वो मैं जब ठंडा हो जाता ना कबाब का मटेरियल तो उसमें फिर ऐड करती होती हूँ। फिर जी हो गई थी शाम और बच्चे कह रहे थे पापा हमें कहीं बाहर ले जाओ, क्योंकि फबीहा का जो है ना वो 12 बजे के बाद खाना पीना बंद करना था क्योंकि इसका कल ना ऑपरेट था। तो यहाँ पे ना हम लोग बाहर आ गए थे। बच्चे कह रहे थे हमने कुछ खाना है, तो इसके पापा ने कहा था कि चलो आ जाओ। और हवा भी जो है ना वो इतनी अच्छी चल रही थी, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाने। तो अभी ऑर्डर किया हुआ था तो हम बाहर ही बैठे हुए थे क्योंकि हवा जो है ना वो बहुत अच्छी चल रही थी। तो बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और हमें रखना है दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।